नमस्कार, जय सीएलसी। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 17 जून 2025 को ये वीडियो मैं मेरे उन बच्चों के लिए शूट करने जा रहा हूँ जिन्होंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया, मेहनत से दिया, अच्छे प्रयासों के साथ दिया, लेकिन वो आंकड़ा पार नहीं कर पाया जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो लड़के आंकड़ा पार नहीं करते हैं उनको ये नहीं कहता आप असफल हो गए, आप सिलेक्ट नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। हर साल ये एग्ज़ाम होती है, ये रिजल्ट आता है। कुछ बच्चे जिस प्रकार आप इस बार बाहर हुए हैं, हर साल कोई ना कोई बच्चा बाहर होता है, लेकिन जो अपने आप को रिस्टार्ट कर देता है, जो अपने आप को विश्वास के साथ वापस सील से ले आता है, वो अगले साल मिठाई लेके आ जाता है। ये पिछले 30 साल से निरंतर हम देखते आ रहे हैं। अब आपको भी साहब ऐसे कैसे होता है सर, तो मैं आपको उस एग्जाम्पल देता हूं। लास्ट ईयर जेठनाथ नाम का चूरू का बच्चा है जिसकी नीट की रैंक थी 1,40,000। मैं रैंक की बात करूंगा, मार्क्स की बात को करना मतलब नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो आप जानते हो लास्ट ईयर कट ऑफ 650 थी, वो इस बार 525 पे आ गई लगभग। तो जेठनाथ नाम का बच्चा, स्लाइड देखें आप, 1,40,000 रैंक आई और नीट 2025 में इसकी रैंक है देखो 399। हरि अनंत मिश्रा पीलीभीत का बच्चा है, रैंक है 97,282 24 में, आज रैंक आई 217। कहाँ? पीलीभीत का बच्चा, 1000 किलोमीटर दूर। आपका विश्वास, आपका बड़ा भाई से पिछली बार था, आप इस बार हो गए, एक छोटा भाई और पढ़ रहा है। खेल तो विश्वास का ही है ना। मैं मिश्रा परिवार का आभारी हूँ, इतनी दूर से आपने विश्वास करके अपने जिगर के टुकड़ों को हमें सौंपा। मां सीएलसी ने आपके सपनों को पूरा किया। डिम्पल जांगिड़ नागौर की गुड़िया है, लास्ट ईयर 56,653, नीट 2025 में 545 रैंक। मोहित जिंद का बच्चा है, 40,825 रैंक, आज 475 है। मावंश प्रताप कुरुक्षेत्रा का बच्चा, 40,467 2024 में, आज 793। प्रमोद सिंह राठौड़ जैसलमेर का बच्चा, 39,049, आप स्लाइड देख रहे हैं, आज है 794। सचिन कुमार सैनी गुरुग्राम का बच्चा, 35,711 थी लास्ट ईयर, आज 927 है। संजय चूरू का बच्चा, 34,881 रैंक थी, आज 932 है। महेंद्र कुमार जालोर का बेटा, 27,172 थी, आज 639 रैंक है। मैं केवल उन 9 बच्चों के एग्जाम्पल दे रहा हूं जो नीट 2025 में 1,000 से नीचे आए, ऊपर तो बहुत है। इन सब की रैंक नीट 2025 में ओवरऑल 1000 से नीचे है, और जिनका 24 से 25 में रैंक का जो जंप लगा, जो बछड़ बोलते हैं हम लोग, वो कम से कम 26,000 का है। अधिकतम तो आप देखो जेठनाथ की तो 1,39,000 रैंक उसने इंप्रूव की अपनी। पूरी स्लाइड आप फिर देख लो एक बार, देख स्लाइड को, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, और वो विश्वास है सीएलसी। बट सीएलसी में विश्वास का मतलब क्या है? सीएलसी आने के बाद क्या करना? तो 5 चीज करनी है आपको साथ। सबसे पहले सारी क्लासेज, उसके बाद सीएलसी का डाउट काउंट, उसके बाद शाम को सीएलसी का हनुमान चालीसा, जो असेंबली कहते हैं हम लोग, उसके बाद कैंड, और सबसे बड़ी 5वीं चीज है, हर पेपर के बाद, पेपर होने के बाद नेक्स्ट डे उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट आप हाथ से निकालें। जो बेटा बेटी ये 5 काम कर लेता है, वो बच्चे यहां से सिलेक्ट होके जाते हैं। दोस्तों, नीट 2023, नीट 2024 में आप बहुत इजी पेपर दे रहे थे। आप 4 मई 2025 को जब एग्जाम हॉल में गए तो आप तो 650 की कट ऑफ को मान के गए थे, 700 गुणा बा करके गए थे, पर पता लगा 700 तो टॉपर की भी नहीं। तो निश्चित बात है आपका बैलेंस वहां डिस्टर्ब हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। पर अगले साल 2026 में अब दिक्कत आएगी नहीं, कि हम तो 525 कटों पे जाएंगे। इसलिए यदि आप कोई भी कारणवश एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए तो आप लोग वापस लग जाए। और एक बात बताऊं आपको, और डेटाओं में चलते हैं। नीट 2025 में जिस बच्चे की 1,000 रैंक है ओवरऑल, उसके 605 नंबर है।
10,000 की रैंक वाले बच्चे के 555 नंबर, यानी 1000 से 10,000 तक आने में केवल खेल है 10 क्वेश्चन का। 15,000 रैंक है 544 नंबर पे, स्लाइड को देखते जाओ, ये खेल है 2 क्वेश्चन का। 15,000 से 20,000 की रैंक है फिर 2 क्वेश्चन पे, 20,535 पे है और 25,528 पे है, फिर खेल है 2 क्वेश्चन का। और 50,000 की रैंक देखो आप, ये 502 नंबर पे, ये 502 पे 50,000 रैंक है और 528 पे 25,000 रैंक है। ये आपका 26 नंबर का फर्क है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 5 कैसे बोल रहा हूं मैं, 4 का तो क्वेश्चन होता है, एक गलत हुआ तो 5 गए ना, तो एक खेल तो केवल 5 क्वेश्चन का ही हुआ। तो जिस लड़के ने 5 ज्यादा सही कर दिए वो तो 25,000 में आ गया, और किसी के 5 गलत हो गए, सिली मिस्टेक हो गई या घबराहट है, वो 50,000 में आ गया। तो गांव तो कहे तू तो 50,000 की रैंक पे, तू तो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ भैया, आंख बंद करके सुनो मेरा वीडियो, याद करो एग्जाम हॉल में आप जब गए आपके हाथ पांव फूल गए थे, क्यों? पेपर अचानक चेंज हुआ, सिली मिस्टेक आप करके आ गए, पेपर आपका छूट गया, बायो का पेपर लेंथी था, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर गया, फिजिक्स में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे तो जेई एडवांस लेवल के थे, माना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बट आप गलत नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि आपकी रैंक नीट में 25 में 4 लाख तक भी है ना, तो भी आप 26 की नीट को क्रैक कर सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। अब यहां बात आती है, सर सीएलसी की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण अब इस बार सीएलसी आए? सीकर में कोचिंग और ही बहुत है, हम तो अन्य कोचिंग में थे। आओ बात करते हैं। सीएलसी की पहली बात तो है कि संस्कार वाली पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हाथ जोड़ के बिल्कुल स्वीकार करता हूं, दुनिया की कोई कोचिंग 10-12% से ज्यादा, 15% से ज्यादा, 20% से ज्यादा सिलेक्शन बच्चों का नहीं करवा सकती। तो 80% बच्चे को इंसान तो बनाना है ना, वो काम सीएलसी करती है, ये सब जानते हैं। और सीकर में कोई आदमी, मैं हूं चाहे कोई भी हो, मेरे इतना बच्चा मेडिकल में जा रहा है, तो आप ये भी साथ में क्यूरी करें, ये भी साथ में प्रश्न पूछें कि लास्ट ईयर कितना बच्चा एग्जाम बैठा, तब आपको सफलता के रेशियो का अंदाजा लगेगा। सीएलसी बहुत ऊपर है। उसके बाद आज हम जो 25 का रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको, तो 25 में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, रिजल्ट उन्होंने बनाया ना, तो आप ये भी प्रश्न पूछो संस्था से कि जो 25 में पढ़ा रहे थे क्या वो 26 में हैं क्या? वो 26 में टीचर वहां नहीं है, 40-50 टीचर वहां से मूव कर जाते हैं। तो साफ सिलेक्शन तो टीचर के पढ़ाने से होता है ना, थोड़ा बिल्डिंग से होता है। तो डियर आप लोग लास्ट ईयर किसी संस्था में रहे होंगे, 2026 के लिए उंगली पकड़े सीएलसी की और सीएलसी आए। सीएलसी 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 ईयर, एक पूरा टीचर जो क्लास में खड़ा होता है वो पूरा कोर्स कराता हमारा। केमिस्ट्री में तो 3 लोग बदलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। बायो में कई बार 3 बंदे खड़े करते हैं, एक जूलॉजी के लिए, एक बॉटनी के लिए, एक अप्लाइड बायोलॉजी के लिए, और फिजिक्स एक पूरा बंदा पढ़ाता है। 7 लोग मिलके, कुछ बैच में 5 लोग, कुछ लोग बैच में 6 लोग, और लास्ट 7 लोग मिलके पूरा सेशन एंड करते हैं। कि मेरे बेटे साहिल का एक मैनेजमेंट है कि जो हवाई जहाज को टेक ऑफ करे पापा वो लैंड करे, और इसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सीएलसी वो संस्था है जिसमें लगातार 20-22 साल से बहुत साथी हमारे से जो पढ़ा रहे हैं। और कोरोना के बाद बात करें 23, 24, 25, लगातार एक स्थायी टीम के साथ, अनुभवी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ, टीम बढ़ रही है, लेकिन हमारी टीम में से कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि संस्कारों की बात होती है या परिवार की बात होती है, इसलिए टीम हमारे साथ काम करती है। तो दोस्तों अब बात आती है, बच्चे कहेंगे वो सी कहते सब कि वो फीस का क्या रहेगा। तो बेटा जी आपकी रैंक 40,000 है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तब तो आपका रहना खाना पढ़ाना सब फ्री है। बाकी आप स्लाइड देख लो, इसमें फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये फीस आपकी रहेगी। फिर भी इस स्लाइड में आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा हो तो clcseeker.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाओ, वहां कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। और कमिटमेंट जो सीएलसी कर लेती है वो कभी बीच में छोड़ती नहीं है, तभी तो 30 साल से लोग हम विश्वास कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूंगा, जेठदास नाम का बच्चा लगभग 1,40,000 की रैंक लेके आता, 399 रैंक के साथ सिलेक्ट होता है। हरि अनंत मिश्रा पीलीभीत
लगभग 1000 दूर से आता है। 97 97,000 रैंक थी, फिर भी पिता का विश्वास नहीं हटा सीएलसी से। फिर से मिश्रा परिवार को प्रणाम है मेरा, रैंक 217 आती है। और सेम बात जेई के साथ है। नीट और जेई दोनों पे काम करने वाली संस्था आपकी सीएलसी। जेई में भी फीस की स्कॉलरशिप है, आप स्लाइड देख रहे हैं। यदि आप जेई एडवांस भी क्वालिफाइड हैं और रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, आप स्लाइड देख रहे हैं। और आपका जेई मेन का स्कोर भी स्लाइड को देखें, यदि अबाउ 97% है, परसेंटाइल होता सॉरी वहां, आप स्लाइड देख रहे हैं। उसके अलावा भी जरूरतमंद बच्चे की हमारे यहां कभी कोई मनाही नहीं है। सीएलसी शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता का नाम है। तो आओ सीएलसी मिल के सपने को बड़ा करते हैं, सपने को पूरा करते हैं। और एक गाने की लाइन है, उन मेरे बेटे बेटियों के लिए, देश में जहां भी वीडियो देख रहे हो, आप लास्ट किसी भी संस्था में रहे हो, 26 में आप सीएलसी आए इस भाव के साथ, इस लाइन के साथ कि कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी, कल की उम्मीद पे, कल की उम्मीद पे इंसान जिया है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। दोस्तों पढ़ाएंगे भी, मस्ती भी सिखाएंगे, भजन भी सिखाएंगे, मोटिवेशन भी सिखाएंगे, डांस भी सिखाएंगे, गाना भी सिखाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे। और सीएलसी जीतना भी सिखाती है, और सीएलसी जीना भी सिखाती है। आओ पकड़ो उंगली सीएलसी की, छोड़ो अहंकारियों को, छोड़ो उन लोगों को जो अपने आप को भगवान से बड़ा मानते। आओ सीएलसी आते, आओ 3 मई 2026 को देवछीड़ सपने पूरे करते हैं, जेठनाथ की तरह, हरि अनंत मिश्रा की तरह। ओके, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी।